गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का परिमेय संख्या को पढ़ेंगे जो कि 4.1 है। एक्सरसाइज कितना है? 4.1 क्लास 7 का मैथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना परिमेय संख्या किसको बोले? कोई भी ऐसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे p/q के रूप में लिख सकेंगे और q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा तो वही क्या होता है? परिमेय संख्या। अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिखोगे कि कोई भी ऐसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होता है तो वो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ समझना है, एक धनात्मक परिमेय और एक ऋणात्मक परिमेय। ठीक है, धनात्मक परिमेय संख्या, परिमेय जो प्लस में हो, और ऋणात्मक जो नेगेटिव हो, ऋणात्मक जो माइनस के साथ हो। जैसे कोई भी संख्या रेखा होता है, संख्या रेखा के दाईं ओर की संख्या का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है और इधर क्या होगा? धनात्मक वैल्यू। क्या होता है? धनात्मक। दायां, सॉरी, इधर क्या होगा? बायां, और इधर होगा दायां, यानी राइट और लेफ्ट। लेफ्ट का वैल्यू हमेशा कम होगा राइट से। तो ये संख्या रेखा के बारे में आपको पता चल गया। तो धनात्मक परिमेय संख्या जिसमें पॉजिटिव साइन हो, अगर दोनों ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब क्या हो? जिसमें माइनस लगा हो, वही क्या होगा? ऋणात्मक परिमेय संख्या, यानी ऋणात्मक संख्या ही ऋणात्मक परिमेय संख्या बनेगा। और एक पॉइंट है आपको याद रख लेना है, संख्या पढ़ रहे हैं तो आपको एक संख्या याद रखना है, पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? होल नंबर। ठीक है, और एक संख्या याद रखना, प्राकृत संख्या। क्या होता है अभी तुरंत आपको बताएंगे, प्राकृत संख्या। और एक याद रखना है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ये तीन संख्या क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नेचुरल नंबर, पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या। हम लोग गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। तो जैसे ही एक से शुरू करते, एक से लेकर जितना भी संख्या होगा, ठीक है, वो सारा क्या होगा? प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होगा? जब गिनती की संख्या में ऐड ऑन कर देंगे 0 तो वो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहीं तक भी चल जाएंगे, वो क्या बनेगा? एक प्रकार का पूर्ण संख्या। यहाँ से कह सकते हैं कि जितना भी प्राकृत संख्या है वो सारा प्राकृत संख्या एक प्रकार का पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, ये कलम ही क्या हो रहा है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक। याद रखना, ऋणात्मक भी संख्या को सम्मिलित रूप ही पूर्णांक संख्या होता है। जैसे लिखेंगे -1, 2, 3, -5, -8, ये सारा संख्या क्या हो गया? एक प्रकार का पूर्णांक संख्या। ठीक है, या तो बट्टे में हम लिख दें तो ये सारा क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। तो यहाँ से हम एक पॉइंट आपको याद रखना है कि परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या के अंतर्गत सारा पूर्ण संख्या आ जाता है, प्राकृत संख्या आ जाता है और पूर्णांक संख्या आ जाता है। तीनों संख्या जो है, तीनों में अगर कोई भी संख्या रहे तो हम बोल सकते हैं कि वो एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये आपको बेसिक चीज़ पता हो गया तो क्वेश्चन को आप आराम से फटाफट बनाओगे। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 को -5 -8, तो यहाँ पे देखो माइनस जब भाग देंगे तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 5/8। तो परिमेय संख्या है तो किस प्रकार होगा? दोनों धनात्मक हो गया तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? धनात्मक परिमेय संख्या। संख्या रेखा में 0 की ओर -1 ऋणात्मक संख्या हो गया। ऋणात्मक संख्या किधर होगा? बाईं ओर या दाईं ओर? अभी तुरंत आपको संख्या रेखा पर बताएं क्या होगा, अब बताओ। बाईं ओर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाईं ओर। -1 का मानक रूप है, -1 का मानक रूप क्या होगा? बताओ आप, बताओ -1 का मानक रूप क्या हो सकता है? तो -1 ही होगा। क्यों? क्योंकि एक क्या होता है? स्टैंडर्ड। मानक मतलब कोई भी स्टैंडर्ड रूप, उसी को क्या बोलते हैं? मानक रूप। तो यहाँ पे क्या होगा? -1। यदि PQ का सार्वगुणनखंड m है, PQ का सार्वगुणनखंड m है। सार्वगुणनखंड क्या होता है? आपको एक लाइन में यहाँ पे समझा देते हैं। क्यों कि हर जगह आपको ये सारी चीज़ नहीं बताएंगे। सार्वगुणनखंड दो संख्या, जैसे हम ले लेते हैं 8 और ले लेते हैं 16। अब इसका गुणनखंड करते हैं। 8 का गुणनखंड क्या होगा? 2 × 2, 4 × 2, 8 होगा। 16 का 2 × 2,
गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से देखो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। तो सार्वगुणनखंड 8 और 16 का सार्वगुणनखंड क्या होगा? 8 भी होगा, 2 भी होगा। इन दोनों में जो भी मिल जाएगा वही क्या होगा? सार्वगुणनखंड। मतलब दो संख्याओं का गुणनखंड में जो अंश मिल जाए उसी को बोलते हैं सार्वगुणनखंड। अगर तीन को संख्या दिया रहेगा 8, 16, 24, इसका सार्वगुणनखंड निकालेंगे तो जो जो चीज़ मिल जाएगा तीनों में वही क्या बनेगा? सार्वगुणनखंड, ठीक है। तो देखो P और Q का सार्वगुणनखंड m है, तो P बाई Q, जहाँ Q को भाग देंगे m से, तो यहाँ P को भी भाग किससे देना पड़ेगा? m से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? P भागा m, ठीक है। यहाँ पे क्या भी लिखेंगे आप? P भागा m। यदि P और Q ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों क्या है? एक प्रकार का ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, तो P बाई Q एक क्या होगा? दोनों ऋणात्मक है तो धनात्मक मान आएगा कि नहीं? दोनों ऋणात्मक, मान लो P और Q दोनों ऋणात्मक है, मान लेते हैं ये -x और ये -y है, तो माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस x और y बचेगा। x और y का वैल्यू क्या हुआ? धनात्मक, तो वो एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, किसी परिमेय संख्या का मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश और हर में उनसे विभाजित किया जाता है। तो मानक रूप में लाने के लिए उनके अंश और हर को उनके किससे भाग देना पड़ेगा? एलसीएम या महत्तम समावर्तक से विभाजित करना होगा। बताओ, अंश और हर के उनके महत्तम समावर्तक से विभाजित करना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र ही होता है परिमेय संख्या के मानक रूप में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? HCF। क्या लिखेंगे? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समावर्तक के द्वारा निकालेंगे। निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज तो शुरू कर दिए थे। एक्सरसाइज 4.1 तो शुरू हो गया था, जिसमें एक तो खाली जगह है, जिसमें बता दिए क्या क्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या बोला गया? 3 परिमेय संख्या -2 और 5, -2 और 5। तो देखो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी संख्या होती है, तो आपको बोल देना अनंत संख्या। कितना? अनंत। यहाँ पे हमें 3 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी 3 लिख सकते हैं। -2 और 5 के बीच में क्या होगा? -1 होगा कि नहीं? फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 को परिमेय संख्या हुआ, तो यही हमें लिख देना है। कुछ भी नहीं करना है। क्यों करें? इसके बीच में तो परिमेय संख्या है ही, क्योंकि पता है आपको कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, इन्हीं दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या, इसलिए हम यही तो इसके बीच की संख्या लिख दिए 3 टो। -1, 1 और 2 ये बीच में है कि नहीं है? तो यही इसका परिमेय संख्या हो गया। एकदम शॉर्ट में आपको बनाने सीखना है, ना कि छापने। अगर छापने सीखना है तो दूसरे किसी भी चैनल पे आप जा सकते हो, अगर यहाँ पे बनाने सीखना है तो ही जुड़ना है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 परिमेय 1/2 और 3/2। यहाँ देखो 1/2 और 3/2। यहाँ पे देखो दोनों हर है। यहाँ पे अगर लिखते हैं तो देखो 1/2 से यहाँ पे 3 परिमेय संख्या अनंत है, लेकिन हम क्या लिखें? या तो एक भाग दे देंगे, इसको भी इससे भाग दे देंगे, जो आ जाएगा उसके बीच में लिख देंगे। एक तो परिमेय इसके बीच में अनंत संख्या है ना, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन एक मेथड है, क्या? देखो एक सिंपल मेथड समझाते हैं। एक को यहाँ देखो 2 से 1 को भाग दे दो, 0.5 बार में कट जाएगा। 2 को 3 से भाग दे दो, 0.15 बार में कटेगा। 0.15 बार में कटेगा कि नहीं? सॉरी 1.5 बार में कटेगा, 1.5 बार में कटेगा। इन दोनों के बीच में तो बहुत सारा संख्या है, हम लिख सकते हैं 0.6, 0.7, 0.8। 3 तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी गलत कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? n+1 लिख लेंगे, यानी कितना बोला है? 3, और 3 बोला है तो 3 लिखेंगे और 1 इसमें जोड़ देंगे, 4। अब 4 को ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं। नीचे अगर नहीं करने का मन हो नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे 2 है यानी समान है, तो हम लोग ऊपर और नीचे दोनों करने का मन होगा तो कर देंगे, नहीं तो एक ही गुना करते हैं। तो 2 गुना 4, और इधर क्या है? 3/2, इसको भी 4 से गुना कर देते हैं, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से। अब देखो ये आ जाएगा 4, 4 दूना 8, ये आ जाएगा 12, और इधर आ जाएगा 8। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? 5/8, 6/8, 7/8, यही होगा कि नहीं? तो फाइनल आंसर यही 3 परिमेय संख्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 आप देखो, -1/3 और 4/5। यहाँ देखो -1/3 और
4/5, यही ना क्वेश्चन। तो इसमें कितना बोला है, 3 परिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं -1/3 और इधर लिख लेंगे 4/5। ठीक है, अब देखो हर समान है नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम आप ले लो। एलसीएम ले लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा बताओ, 15 होगा। अब इसको भी 15 बना देना है नीचे वाला को, इसको भी 15 बनाएंगे, इसको भी 15 बनाएंगे। इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे, इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, ऊपर भी 3, इसको भी 3 से गुना करो। -3, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यही ना आएगा। अब इसके बीच में हम लोग लिख सकते हैं 3 परिमेय संख्या, तो यहाँ लिख दे 3 परिमेय संख्या। 3 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, अब बताओ। -3 है तो यहाँ लिख सकते हैं -2/15, -1/15 और 1/15। ये भी तो होगा, आपको आंसर इसका नहीं मिलेगा, मैच ही नहीं करेगा। अगर आपको बीच में कोई भी मन करे तो वो भी लिख सकते हो कि नहीं, इसलिए मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर देखो 3 इतना आसान है कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित तीनों के समतुल्य परिमेय संख्या लिखित। 3 समतुल्य परिमेय लिखने बोला। समतुल्य का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट मतलब बराबर। कोई भी ऐसा लेंगे जो उसी चीज़ का बराबर हो, जैसे 1 नंबर -3/5, इसको कुछ नहीं करना है, 3 समतुल्य बोला है कि नहीं, कितना 3 समतुल्य परिमेय। अब इसको देखो, आप सिंपली किसी भी चीज़ से गुना करेंगे तो दोनों को कर देना है। जैसे इसको 2 से कर देते हैं, -6, 5 दूना 10, दोनों को कर दिए तो 1 हो गया। अब इसको फिर करो, 3 से कर दो, -9, 5 तिया 15, फिर इसको 4 से कर दो, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, दोनों को जिससे भी गुना करेंगे दोनों से करेंगे। जैसे इसको कटाएंगे तो यही आ जाएगा, देखो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 3/5 आया और ये माइनस है तो माइनस ही होगा कि नहीं। तो इसी के समान कटाने के बाद इसी के समान आ जाए, इसलिए क्या करेंगे, दोनों को सेम संख्या से हमें गुना कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप ये खुद से बना सकते हो। 2 1/4 है, इसको 2 से पहले गुना करेंगे, इसको भी 2 से, 3 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, हो गया। अगर आपको मन करे 100 से गुना करने, 100 से कर सकते हो, जिससे मन करेगा उससे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें पूरा बन जाएगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं, क्वेश्चन नंबर आई भी 2/1 माइनस वाला बताते हैं, चलो 4 और 7। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं 4/-7। अब इसको आपको किससे गुना करने का मन कर रहा है, अब बताओ कमेंट में किससे मन कर रहा था। 2 से अगर कर रहा है तो चलो 4 गुना 2 कर दो 8 माइनस 14। 3 से मन कर रहा है तो लिख दो 4 तिया 12, 7 तिया 21। 4 से कर रहा है 4 चौक 16 और 7 चौक 28। ये होगा, यहाँ पे लिख देना समतुल्य परिमेय, समतुल्य संख्या। हो गया, क्या दिक्कत है इसमें, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित प्रतिरूपों में प्रत्येक में 3 परिमेय संख्या लिखिए। प्रत्येक में 3 परिमेय संख्या लिखना है। जैसे देखो 1/2 -2/4, 3/6 -4/8। देखो 1 2 3 4, इस पर लिख सकते हैं -5 -6 -7। यहाँ खाली जगह में क्या लिखेंगे, देखो एक क्वेश्चन जरूर आपको बता के समझाएंगे। देखो यहाँ तक तो आपको नज़र आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसको आधा मोड़ने दो आराम से। फिर यहाँ पे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, जो भी खाली जगह उसे भरना है। ठीक है, खाली जगह को ही भरना है। तो देख लो यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया है, 1/2 कोमा -2/-4, 3/6, फिर क्या दिया है कोमा -4/8। अब यहाँ पे 3 को भरना है, यहाँ आपको 3 खाली जगह दे देना है, 1 2 और 3। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। पहले 1 2 3 4, इस बार क्या होगा 5 6 7, एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस, अब की बार क्या होगा प्लस माइनस प्लस, यही होगा। चिन्ह प्लस वाला में चिन्ह नहीं दिया है तो हम लोग भी नहीं देंगे। अब देखो 2 4 6 8 10 12 14, यही होगा। यहाँ देखो एक तो माइनस है फिर प्लस है कि नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो कुछ नहीं देंगे, यहाँ माइनस, यही हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार अब इसको हम एक बार स्पीड में बताते हैं, आपको फटाफट आप नोट कर लेना, कॉपी कलम लेके बैठे हो तो।
-2 -4 -6 -8। यहाँ पे 3 डिब्बा बनाएंगे ऐसे, 1 2 3 ऐसे बना लेना। किताब में नहीं बनाना है, कॉपी में बनाना है। देखो तो एक में क्या भरेंगे, -10 -12 -14, 5 10 15 20। एक हम क्या भरेंगे, 25 30 35। समझ में आया। 1 2 3 4, यहाँ पे 3 डिब्बा बनाएंगे, 5 6 7। इधर क्या है, -3 6 9 12। 3 कहाँ लिख रहा है, 3 कहाँ 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12। यहाँ के लिखा 3 चौक 3 5 15 3 6 18 3 7 21। और सब में माइनस का चिन्ह लगा देना है। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम ध्यान से सुनना है। अगर एक बार में नहीं समझ में आए, दोबारा इस चीज़ को एकदम स्लो में करके देख लेना और आंसर इसका लिख लेना है। -3 -9 -15 -21। ही है क्या है, -3 -9 -15 -21। अब यहाँ पे देखो 3 का 3 3 3 9। यहाँ देखो -3 9 15 21। देखो यहाँ से कितना बड़ा, 6। 3 में 6 जोड़ो 9, 9 में 6 जोड़ो 15, 15 में 6 जोड़ो 21। यहाँ पर 3 डिब्बा बनाएंगे, 21 में 6 जोड़ दो, -27 -27 में 6 जोड़ो, -33 -33 में 6 को घटाना है, लेकिन जोड़ने के बाद बोल रहे हैं लेकिन घटाना पड़ता है, जो कि क्लास 8 में पढ़ाएंगे अच्छे से वहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 27 33 और 39। 4 12 20 28। तो यहाँ देखो 4 यहाँ से 8 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, तो यहाँ पे 8 28 में 8 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 28 8 36। फिर 8 बढ़ा देंगे तो अगला में क्या हो जाएगा, 36 8 42, 42 8 50। तो अंतिम में क्या हो जाएगा, 50 होगा कि नहीं। देखो 28 8 36, 36 में 8 जोड़ेंगे 44, 44 8 52, 52 ना होगा। तो अंतिम में क्या लिखेंगे, 52। समझ में आया। तो इसको आपको खुद से भरना है। अब देखो एक संख्या रेखा पर निरूपित परिमेय संख्या को निरूपण कीजिए। संख्या रेखा पर बनाना है। तो देखो संख्या रेखा जब भी बोले तो सबसे पहले हम लोग को एक लाइन खींच लेना है ऐसे, यहाँ पे लिख देना है 0। ठीक है। अब देखो यहाँ 1/3 1/3 है, 1/3 बोला है। यहाँ पे आपको देखना है 1/3 बोला है कि नहीं। तो यानी कि ये धनात्मक मान है, यहाँ पे देख लेना, यहीं पे लिखते हैं 1/3 बोला बैठाने। अब देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 से कम आएगा कि नहीं। जैसे 3 को हम लोग 3 से 1 को भाग दे देते हैं, 1 दशमलव यहाँ बैठाएंगे 0 10 3 3 9, फिर 1 मतलब 0.33 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ बैठा देंगे 1, यहाँ बैठा देंगे -1, क्योंकि जब 3 से 1 को भाग देंगे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 से कम आएगा, इसीलिए हम लोग 0 और 1 लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन दे देना है। अब यहाँ पे हो गया 1/3, इसको ऐसे घेर देना है। यहाँ पे बिठा देना है 2/3 4/3 5/3 6/3, ऐसे ऐसे बिठा देना है। समझ में आया। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है 3/2। देखो क्वेश्चन नंबर 6 3/2। ठीक है। अब देखो इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.5, मतलब 1 से ज़्यादा आया कि नहीं। ये क्या है, 1 से ज़्यादा है, यानी कि 1 और 2 के बीच में होगा, और धनात्मक है तो धनात्मक संख्या लेंगे। तो यहाँ से ले लेंगे क्या, 0 1 2। ठीक है। क्या के लिए, 0 1 2। अब देखो यहाँ 3/2 लेना है कि नहीं, 3/2 लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी 9 को बिठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 10 हो गया, इधर बिठा देंगे 1/1। यहाँ पे बिठाएंगे क्या, 2/1 3/1, ऐसे नहीं बिठाएंगे। 1/1 या 2/1 3/1, ऐसे भी नहीं बिठाएंगे। इसमें हमें कुछ नहीं बिठाना है। ठीक है। यहाँ पे हम अगर बैठाने का मन करो तो बिठा देना 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10, ऐसे करके यहाँ तक मेन लाइन यहाँ तक है। इसी लाइन में हमें 9 तक बिठा देना है। यहाँ से अब आ जाएगा तो क्या होगा, 1.1, यहाँ आ जाएगा 1.2, यहाँ हो जाएगा 1.3, ये हो जाएगा 1.4, ये हो जाएगा 1.5। 1.5 ही कटाने के बाद आया है, यानी ये लाइन, यही लाइन क्या होगा, 3/2। तो इसी लाइन को दिखा देना है। ये एक अलग विधि हो गया। ठीक है।
इसको हम लोग एक अलग विधि से बना के आपको दिखाएं कि ऐसे भी बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आप बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बना लोगे कि नहीं? ठीक है। अगर इस विधि से बनाने का मन करे तो इससे बनाना है, इससे बनाने का मन करे तो इससे बनाना। आपको जिस विधि से बनाने का मन करे उस विधि से आप बना सकते हो। ठीक है, ताकि आप अपने सहूलियत के हिसाब से काम करो। दो विधि क्यों बताते हैं? जो आपको लगे अच्छा उसी से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, दिए गए संख्या, इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना, इसका भी आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। दिए गए संख्या रेखा पर बिंदु के एल एम एन ए बी सी डी और इस प्रकार अंकित है कि सी डी बराबर सी बी ए। सी डी कहाँ गया? खोजो। सी डी बराबर सी बी ए, दोनों के बीच बराबर है। सी डी बराबर सी बी बराबर बी ए तथा के एल बराबर एल एम बराबर एम एन है, तो बराबर है। यहाँ -1 है कि नहीं? यहाँ 2 है, -2 है या -3 है। तो यहाँ पे क्या होगा आप बताओ? यहाँ पे क्या होगा? हाँ, आपको किसी को आइडिया है तो वो बताएं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे क्या बोला? के एल एम है, तो बी एल एम का मान ज्ञात करें। बी खोजो, बी का मान, एल का मान और एम का मान खोजना है। जहाँ पे दिया है के एल बराबर एल एम है, के एल बराबर एल एम बराबर एम एन है। तो देखो बी पहले यहाँ है, 2 और -1 के बीच में क्या होगा? 1.5 होगा, तो यहाँ 1.5 बैठा सकते हैं, या तो 1/2 बैठा सकते हैं कि नहीं? 1/2 बैठेगा हम, ये नहीं 1/2 कैसे बैठेगा? 3/2 बैठेगा, होगा कि नहीं? यहाँ पे क्या बैठा सकते हैं? 3/2। यहाँ पे क्या बैठाएंगे? 3/2 या 1.5, जो मन करे। 1.5 मन करे तो 1.5 बैठाना, नहीं तो 3/2 बैठा देंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है कि नहीं? 2 है, यहाँ पे 3 है। अब देखो यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2 है कि नहीं? तो यहाँ पे 1 का मान, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गलत है। 1 2 3 है, तो इन दोनों के बीच में रहता के एल। यहाँ पे क्या बोला है? के एल बराबर एल एम बराबर एम एन है। के एल, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक बराबर है, और ये जो है ये भी तीनों बराबर है कि नहीं? 3 को बराबर है, तो इसको यहाँ से 2/3 जो भाग है, इसको 3 बराबर भाग में बांटा है, तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? 3, और यहाँ लिख देंगे 1/3, यहाँ 2/3 हो गया। क्या लिखेंगे? 1/3 2/3, क्योंकि 3 बराबर भाग में बांटा है। तो यहाँ पे अंतिम में देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, इस रेखा को 3 भाग में बांटा है, इसलिए क्या लिखेंगे? 1/3 2/3। समझ में आया? यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, निम्नलिखित परिमेय संख्या के उनके मानक रूप में लिखें। मानक रूप में आपको सबसे इजी वे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? मानक रूप 1 नंबर 14/12। मानक रूप का मतलब होता है सरलतम। इसको कटा के इतना छोटा कर देना कि दोबारा ये किसी भी संख्या से कटे ही नहीं। ठीक है, जैसे 12 और 14 है, 2 से कट जाएगा, 6 दूना 12 7 दूना 14, तो कटा दो। ये कितना बार में? 6 बार में, और ये 7 बार में। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 7/6। अब किसी भी टेबल से दोनों कटेगा? नहीं कटेगा, तो यही हो गया इसका मानक रूप। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, -20/40, 0 से 0 कटाओ, 2 1 2 2 दूना 4, यानी -1/2। ये किसी से कटेगा? नहीं, ये हो गया इसका आंसर। अब 21 43 और 121 और 484, इसमें से एक को बता देते बड़ा है, और एक का आंसर आपको, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 121/484। यहाँ माइनस से माइनस, देखो 121 को अगर कटाते हैं तो 11 से कट जाता है, 11 11 121, मतलब -11 बार में 84 को कटाते हैं, 11 चौक 44, 11 चौक 44, तो 44 बार में कटेगा कि नहीं? तो यहाँ 44, 11 का 11, 11 चौक 44, मतलब -1/4। इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1/4। अब ये किसी से कटेगा नहीं, और 11 और 44 में ही छोड़ देते, 11 का टेबल से तो दोनों कट जाता, डिवाइड हो जाता, होता है कि नहीं? तो इसीलिए इसका सरलतम रूप यही आ गया। अब देखो सांकेतिक रूप में 8 नंबर क्या बोला है? बड़ा छोटा बराबर में सही संकेत रिक्त स्थान पर भरिए। सही संकेत भरना है। तो देखो इसमें से आपको
एक ही दिमाग में लगाना है कि हर को देखना है बराबर है या नहीं। अब इसमें कौन सा बड़ा है यही देखना है। तो सबसे पहले जो भी हर है उसका हम लोग को एलसीएम निकाल लेना है। 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 9 और 6 का एलसीएम अगर 3 से घटा दे, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 दूना 18 होगा कि नहीं। अब इसको भी 18 बनाना है, इसको भी 18 बनाना है। तो यहाँ पे देखो 4/6 गुना 3, 6 18, ऊपर को भी 3 से गुना कर दो। अब यहाँ पे हो गया 7/9, इसको 2 से गुना, इसको भी 2 से गुना। अब एक लाइन और लिखना है, 4 तिया 12, 6 तिया 18, ये बॉक्स को लेके बनाना है। 7 दूना 14, 9 दूना 18। अब देखो नीचे बराबर हो गया, ऊपर बड़ा ये है कि नहीं, तो यही बड़ा होगा। तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना सकते हो, या तो इसको आप रफ में करके भी भर सकते हो, या तो सामने बना के दिखा देना है, ताकि आपके सर भी जान जाएंगे कि हाँ ये मेहनत से बनाया हो, आंसर नहीं छापा है। देखो अब कोई एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, और जैसे यहाँ मेनस है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 0 बॉक्स -2/7 है। अब देखो कोई भी संख्या 0 है या माइनस है, ऋणात्मक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? 0 और इधर ऋणात्मक है, ऋणात्मक बोला छोटा होता है, यानी 0 क्या हो जाएगा? बड़ा होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो -3 -7, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो आप -3, जो क्वेश्चन में आप फंस सकते हो वो सारा क्वेश्चन बताएंगे, और जिस क्वेश्चन को आप फंसोगे नहीं, आराम से निकाल लोगे, उस क्वेश्चन को क्या ही बता के करना, टाइम वेस्टिंग खाली। -3 प्लस माइनस कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे 3/7 3/7 दोनों क्या हो गया? बराबर। तो यहाँ चिन्ह लगा देंगे बराबर का, कोई दिक्कत यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो एक आरोही क्रम है, 9 नंबर एक आरोही क्रम है, जिसको एक ही बताएंगे, एक आपको आंसर में आरोही क्रम में सजा के इसका आंसर देना है। ठीक है, 1/3, 1/2, 1/5, -2/3 और 3/4। आरोही क्रम जैसे ही दिया रहेगा, आपके मन में एक ही चीज़ आना है, वो है कि हर सबका बराबर होना चाहिए। तो हर सबका बराबर नहीं है, हर को बराबर करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो चलो सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 2 5 3 4, यही होगा। 3 से घटाते हैं एक बार में, 2 5 1 4। अब 2 से घटाते हैं 1 2 1 5 1। अब देखो 15 10 10 दूना 20 20 तिया 60, तो आया 60। सबका हर को 60 बना देंगे। 1/3 60 बनाने के लिए 20 से गुना, ऊपर भी 20 से गुना कर दो। 1/2 इसको 60 बनाने के लिए 30 से गुना, ऊपर भी 30 से गुना कर दो। 1/5 इसको भी 60 बनाने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 12 से गुना कर दो। -2/3 60 बनाने के लिए 20 से गुना, इसको भी 20 से गुना कर दो। 3/4 इसको 20 बनाने के लिए 15 से गुना, इसको भी 15 से गुना। ठीक है, अब देखो 1 गुना 20 20/60, यहाँ 1 गुना 30 30/60, 12 गुना 1 12/60, 20 गुना 2 -40/60 और 45/60। अब आरोही क्रम में बोला, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटा बड़ा छोटा, सॉरी, छोटा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। उसी को बोलते हैं आरोही। नीचे गिरा दो उसको बोलते हैं अवरोही। अब देखो ऊपर में देखो सबसे बड़ा क्या है? 45/60। 45/60 किसका वैल्यू है? 3/4 का। यहाँ लिख देंगे 3/4, फिर कोमा दे देंगे। अब देखो 45 से छोटा क्या है? 30। 30 किसका वैल्यू है? 1/2। यहाँ लिख दें 1/2। अगर आपको चिन्ह देना है तो ऐसे भी दे सकते हो, यहाँ लिख के आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, ऐसे चिन्ह दे के आप लिख सकते हो। अब देखो 30 के बाद 20 आता है, 20 है किसका मान? 1/3 का, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/3। उसके बाद क्या है? 30 12/60, 12/60 किसका वैल्यू है? 1/5 का। और यहाँ पे माइनस होने के कारण हम 40 नहीं देख रहे हैं, माइनस तो सबसे छोटा होगा ही, तो इसका वैल्यू क्या होगा? -2/3। फाइनली आंसर इसका यही हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आरोही क्रम समझ में आया? पूरा चैप्टर को समझ में आ गया होगा। तो अंतिम में आपको ये लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब का स्पेलिंग बहुत गलत है इसमें, इसलिए काट देते हैं। लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब का स्पेलिंग मुझे आता है लेकिन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।